प्रणाम भगवान। साधक को विचार आता है कि इस शरीर को संभालने के लिए बहुत भाग दौड़ हो रही है, तो इस शरीर से छुटकारा मिल जाए। तो क्या यह सुसाइडल थॉट है या मृत्यु ऐषणा है? कृपया इस पे मार्गदर्शन कीजिए। प्रश्न गंभीर है। और कोई साधक है, गहरा साधक है, सचमुच में उसकी साधना गहरी जा रही है, तो यह एक थॉट तो उसके भीतर आएगा ही आएगा कि यह शरीर समस्या है, यह शरीर समस्या है। उसे दिखेगा कि बार बार हम जो है इस शरीर के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, एसोसिएट होते हैं, बेहोश हो जाते हैं। बेहोश हो जाते हैं मतलब पतित हो जाते हैं। साधना सजगता की साधना है, सजगता की साधना है, और सजगता कम हो जाती है, कम हो जाती है या बेहोशी हो जाती है जैसे हम शरीर के साथ जुड़ते हैं। तो पहला कारागृह जो है वह क्या है? यह शरीर है, यह पहला कारागृह है। और साधना जैसे जैसे घटित होगी, सजगता जैसे जैसे बढ़ेगी, तो कारागृह दिखने लगेगा। दृष्टि निर्मल होती है ना साधना से, दृष्टि निर्मल होती है तो कारागृह दिखेंगे ना, फसावट दिखेगी ना। तो पहली फसावट क्या है? शरीर है। तो शरीर की फसावट दिखेगी तो ऐसा लगेगा शरीर से छुटकारा हो जाए, है ना। अब शरीर से यदि छुटकारा हो जाएगा तो क्या सचमुच छुटकारा हो जाएगा हर चीज से? नहीं ना। इस शरीर को धारण करने की जो प्रक्रिया है वह क्यों होती है, कैसे होती है, उस सारी प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। वह मूलभूत कारण कौन से हैं जिनके कारण हम शरीर को धारण कर लेते हैं? यह समस्या है, दिख गई, बड़ी बात घट गई, है ना। पहला शरीर, पहला कारागृह जो ये शरीर है, शरीर के साथ सबसे ज्यादा मोह होता है ना, है ना। एक जो है, कोई माँ है, कोई पिता है, बच्चों के साथ बड़ा मोह होता है ना, बड़ा मोह होता है ना। और जब विपरीत परिस्थिति आएगी, डिजास्टर आएगा, कोई खतरनाक स्थिति आएगी, तो माँ बाप जो है बच्चों को बचाने की कोशिश करेंगे लेकिन परिस्थिति ऐसी हो जाए कि या तो वह बचे या तो बच्चा बचे, तब बच्चे को नहीं बचाएंगे, खुद को बचाएंगे। उस समय अभी कुछ भी कह ले, लेकिन उस समय जो घटना घटेगी, उस समय जो सबकॉन्शियस माइंड जिस तरीके से काम करेगा, तब वह अपने आप को बचाएंगे। यदि दोनों को न बचाया जा सकता हो, एक को बचाया जा सकता हो, तो अपने आप को बचाएंगे, तब बच्चे को छोड़ देंगे, है ना। तो सबसे ज्यादा कहाँ जुड़ाव है? इस शरीर के साथ। सबसे ज्यादा मोह कहाँ है? इस शरीर के साथ। और साधक को जब ये दिखता है कि हम शरीर से इतने हिप्नोटाइज हो जाते हैं, इतने जुड़ जाते हैं, इतने जुड़ जाते हैं, समस्या यह है, तो कहता है ये शरीर निकल जाए, समस्या खत्म हो जाएगी, है ना। अब इसमें यह समस्या दिखने लगी तो क्या यह सुसाइडल थॉट है? बहुत सारे साधकों को देखते हैं कि उनके भीतर जो है सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। वो कहते हैं कि आत्महत्या कर लो, झंझट से मुक्ति है, तो झंझट ही झंझट है ना। तो साधना में यही समझाया जाता है, सुसाइड तो होनी है, लेकिन सुसाइड जो है, आत्महत्या जो है, गलत नहीं करना। तुम आत्महत्या कहते हो और शरीर हत्या करने की सोचते हो। अरे आत्महत्या करनी है, शरीर हत्या नहीं करनी है। बात आत्महत्या की है, और चिंतन इन्फ्लुएंस जो है शरीर हत्या का हो जाता है, शरीर की हत्या नहीं। शरीर को नहीं मारना है, सेपरेशन की तहों में जाना है। कितने गहरे में सेपरेशन है,
एक सेपरेशन है, शरीर है, उसके भीतर और भी तहें हैं सेपरेशन की। तुम कहते हो कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, महान हूं या क्षुद्र हूं, है ना। धारणात्मक रूप से भी तुम्हारी एक बॉडी है इस शरीर की बॉडी के अलावा, तो भावात्मक रूप से भी तुम्हारी एक बॉडी है कि मैं बड़ा करुणावान हूं, मैं ऐसा हूं, है ना, मैं बड़ा गुस्सैल हूं। भावनात्मक रूप में भी तुम्हारी एक बॉडी है। ये सारी बॉडीज एक साथ मरें, शरीर तो उद्गल है, मिट्टी से उठा है, पंच तत्वों से बना है, यह तो अपने आप चला जाता है, इसको मारने की जरूरत नहीं है, ये तो मर ही रहा है। जिस दिन से तुम पैदा हुए एक ही काम कर रहे हो, मर रहे हो, है ना। पैदा होने के बाद एक काम कभी नहीं रुकता, क्या, मरने का। शरीर जो है मरने की प्रक्रिया में आ गया, है ना। एक और दिन हुआ तमाम, जैसे जैसे ढलती गई शाम। एक दिन और चला गया जीवन का, एक क्षण बीतता है, इस शरीर का जीवन एक क्षण कम हो जाता है। यह शरीर तो मरने की प्रक्रिया में ही है। पैदा होने के बाद शरीर का एक ही काम है, मरना। वो मरने की तरफ जा रहा है, इसको मार के करोगे कि ये तो मर ही रहा है। यह एक अवसर है और तुमने चुना है इस अवसर को। तुमने जो है इस शरीर को चुना है, इस अवसर को तुमने चुना है, इस मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए, इस रहस्य को अनफोल्ड करने के लिए। तो इस रहस्य को ठीक से अनफोल्ड करना है। अब सत्यम का कहना है कि क्या यह अभी सुसाइडल थॉट है जो उसका प्रश्न है। यह सुसाइडल थॉट फुलफिल तो नहीं है, लेकिन अंशतः है, अंशतः तो है कि यह समस्या इसका खत्म, इसको खत्म कर दो, नहीं। यह समस्या दिखती है, इसकी रूट्स कहीं गहरे में है, उसकी रूट्स को पहचानना है, उन जड़ों को काटना है। गोरक्षनाथ जी भी तो कहते ही है ना कि मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरी दीठा। कौन सी मरनी मरनी है, जिस मरनी गोरख मरी दीठा। ये वाले मरने से मरना नहीं होता। शरीर की हत्या से क्या होगा, शरीर वापस धारण करोगे, स्कूल का बस्ता लेके वापस आ जाओगे, फिर ए फॉर एप्पल, फिर बी फॉर बॉय, फिर वहीं से गिनती चालू करोगे, फिर वहीं से शुरुआत करोगे। मुक्ति जड़ों से के कटने पर मुक्ति होगी। उन जड़ों को पहचानना पड़ेगा कि वो जड़ें कहां पर हैं। मन भाव है ना, मन और भाव, उन कायाओं की, उन समूहों की मृत्यु होनी चाहिए। भावात्मक काया की, मनस काया की मृत्यु होनी चाहिए। जब वह मर जाए तब जो है बात ठीक बनती है, जड़ें वहां पर है। उसके बाद में भी गहरे जाओगे तो आत्म काया है, वहां पर भी कहीं न कहीं थिन सेपरेशन है, अर्थात कहीं पर परिधि बन रही है, सराउंडिंग बन रही है, तो परिधि व सराउंडिंग जड़ें हैं। जड़ें कहाँ हैं, सेपरेशन। तुम अपने होने को जहां जहां बचाते हो वह सेपरेशन है। तुम अपने होने को इस शरीर के साथ सहन नहीं कर पा रहे हो, इस शरीर को छोड़ना चाहते हो, लेकिन तुम किसी दूसरे तल पे अपने आप को बचा लेना चाहते हो। इस शरीर के साथ संघर्ष ज्यादा है, सर्वाइवल के संघर्ष है ना। इस शरीर को संभालना, सहेजना बहुत मुश्किल है। कब बीमार हो जाए कोई भरोसा नहीं है, कब बीमार हो जाए कोई भरोसा नहीं है, कब यह मर जाए कोई भरोसा नहीं है। इसको बचाना होता है गर्मी से, ठंड से, वर्षा से, इसे भोजन देना होता है, इसे सफाई करनी पड़ती है ना।
देखो तो जीवन का सारा संघर्ष ऐसा लगता है शरीर के सर्वाइवल का संघर्ष है। तुम मैं शरीर हूं इस भाव से ही तो जी रहे हो। सारा संघर्ष जो है, सारा सर्वाइवल का संघर्ष इस शरीर का ही संघर्ष है। शरीर को बचाना है। कल कोई शरीर को दिक्कत हुई तो ज्यादा भोजन इकट्ठा कर लो, भोजन को बैंक में रख लो, जब जरूरत पड़ी तो बैंक से उसको भोजन को कन्वर्ट कर लो, मुद्रा को कन्वर्ट कर लो, भोजन बना लो, सुविधा बना लो, इलाज बना लो, उसको बीमारी का सुविधाएं बना लो, संसाधन बना लो, है ना। तो उसके लिए भी इस शरीर का प्रयोग उसी के लिए होता है। ये शरीर काम कर रहा है अपने सर्वाइवल के लिए, और शरीर अपने आप काम नहीं कर सकता, है ना। यह तो पंच तत्व है। इस पंच तत्व के साथ फिर कुछ तरल चीज जुड़ी हुई है भी पीछे, मन है ना, भाव है। वह शरीर के सर्वाइवल में सहयोगी हैं। लेकिन इसी सर्वाइवल के साथ यह भी जानना है कि यह शरीर में नहीं हूं, यह शरीर में नहीं हूं। जैसे जैसे बोध होता है तो उसे लगता है कि शरीर समस्या है, इससे कैसे मुक्ति हो जाए। इस शरीर को तुमने चुना है, इससे मुक्ति तो हो ही जाएगी। इसके भीतर के शरीरों को पहचानो, उस कॉज को पहचानो, उन जड़ों को पहचानो, कहाँ कहाँ कितनी परिधियां हैं। एक परिधि तुम्हें दिखने लगी, अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। यह परिधि तुम्हें दिखने लगी कि यह परिधि है, यह फसावट है। परिधि के साथ फसावट दिखती है, यह फसावट है, इससे मुक्ति चाहिए, इससे मुक्ति हो जाएगी। इसके भीतर उतरो, बहुत सारी फसावटें हैं, बहुत सारी तल हैं, बहुत सारी परिधियां हैं। तुम सबकॉन्शियस माइंड में उतर के देखना। तुम्हें कोई समस्या दिखती है तो उसकी कोई परिधि है। तुम उससे जैसे ही मुक्त होते हो, तुम्हें अगली परिधि, अगली समस्या दिखने लगेगी, उसके साथ भी परिधियां हैं, वह तुम्हें घेर लेगी। हजार ऐसी चीजें हैं, लाख ऐसी चीजें हैं जो परिधि से आबद्ध हैं। अब कोई भी संस्कार है, कोई भी पैटर्न है, परिधि से आबद्ध है और तुम्हारे भीतर सरवाइव कर रहा है, तो एक सेपरेशन है ना। परिधि वहां पे मूवमेंट हो रही है ना, परिधि बनी हुई है ना, परिधि जिंदा है ना, एक सिस्टम जिंदा है ना जो किसी परिधि के साथ चल रहा है। तो वह जो है खड़ा हो जाएगा। फिर एक डिजाल होगा तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा डिजाल होगा तो तीसरा खड़ा हो जाएगा, वह डिजाल होगा तो अगला खड़ा हो जाएगा, और कुछ भी है तो फिर वापस फैल जाएगा, उसे फिर शरीर की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे जितने भी सिस्टम भीतर हैं जो परिधियों को संभाले हुए हैं, सारे सिस्टम परिधिगत होते हैं, उन सारे सिस्टम्स को डिसॉल्व करना है। अब डिसॉल्व करेंगे तो हम कैसे सरवाइव करेंगे जी? वो सारे सिस्टम शरीर को सरवाइव करने के लिए हैं, ऐसा वहम पैदा होता है। उसमें 99% से ज़्यादा, 99.9% से ज़्यादा ऐसे सिस्टम्स हैं जिनका कोई संबंध नहीं है इस शरीर के सर्वाइवल से। फिजूल के भय है, भय से बने हुए हैं, वह भय से बने हुए, व्यर्थ के भय से। तो मेधा जागती है ना साधना से, परम प्रज्ञा जागती है ना, कि हम व्यर्थ के ऐसे सिस्टम्स क्रिएट कर रहे हैं जो सर्वाइवल के लिए सहयोगी होंगे, हम मानते हैं, और वो सहयोगी नहीं है। जो सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, इतनी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जितने सिस्टम सुरक्षा के बनाए हुए हैं, इतनी जरूरत नहीं है। पिछले जन्मों में कभी कोई दुर्घटना घटी और भय भीतर बैठ गया और वहां आ गया कि अरे ऐसे भी असुरक्षा होती है। अब वह कॉज नहीं है। अब इस सभ्यता के प्लस माइनस सब कुछ है, इस सभ्यता के बहुत सारे प्लस भी हैं कि अब वो जो है वैसे खतरे नहीं है शरीर के लिए, लेकिन उस सिस्टम को बचाए रखते हैं हम भीतर कि शायद कभी जरूरत पड़ जाए। कबाड़ खाना होता है ना घर में, बहुत सारी चीज़ ऐसी व्यर्थ की है, अरे रख लो शायद कभी काम आ जाए, तो कबाड़ खाने में रखते जाते हैं, है ना। अब पता चलता है कि उसका कभी उपयोग ही नहीं आया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जिनका कभी उपयोग ही नहीं आया, लेकिन हमारे कबाड़ खाने में, स्टोर रूम में रखी हुई हैं कि शायद कभी काम आ जाए।
तो ये जो है भीतर का जो कबाड़ खाना है सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में ऐसे बहुत सारी चीज़ें रखी है, बहुत सारे पैटर्न, बहुत सारे सिस्टम रखे हुए हैं जिनकी कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो विवेक यह है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे विड्रा हो जाना चाहिए। यह विवेक जागता है, हम उसे सपोर्ट नहीं करते, हम उसे एनर्जी की फीडिंग नहीं देते, उसे खुराक नहीं देते, तो वह सरवाइव नहीं कर सकता। सरवाइव तभी कर रहा है जब हम उसे खुराक देते हैं। हम अपने स्टोर रूम में जगह दे रहे हैं तभी तो कबाड़ खाना है ना। यदि हम कहेंगे नहीं तुम्हारे लिए इस स्टोर रूम में जगह नहीं है, कबाड़ी इसे लेके जा, तो कबाड़ खाना खाली होने लगेगा ना। यदि हम उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो सारे सिस्टम विड्रा होने लगेंगे, क्योंकि वह एनर्जी से बने, फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, उनका सर्किट यानी परिधि है, वह उसको सरवाइव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कंटिन्यूअस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ऊर्जा परम ऊर्जा है, कॉस्मिक रिदम तुम्हें लगातार फीड करती है, तुम्हें लगातार ऊर्जा प्रदान करती है, और तुम ऊर्जाओं को डायवर्ट कर देते हो गलत दिशा में। व्यर्थ की चीजों को तुम फीड करते रहते हो। तुम्हें तो अमृत मिलता रहता है, अमृत तुम्हें सदा मिलता है, उस अमृत को तुम गलत जगह पे बांट आते हो, व्यर्थ के सिस्टमों को पिला देते हो। उन्हें अमृत पिलाना बंद कर दो, उन्हें फीडिंग बंद कर दो, वो सिस्टम डिसॉल्व हो जाएंगे। बगैर फीडिंग के वो सिस्टम चल नहीं सकते, वह डिसॉल्व हो जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड खाली हो जाएगा। थोड़े बहुत सिस्टम बचेंगे, उसमें भी फिर धीरे धीरे समझ में आएगा यह भी व्यर्थ है, वह सब डिसॉल्व होते जाएंगे, बात बनने लगेगी। उसकी जगह कॉस्मिक रिदम सीधे हैंडओवर कर लेगी सारी चीजों को, सारी व्यवस्था को। कॉस्मिक रिदम इस शरीर को संभाल लेगी, भरोसा रखो, इस शरीर को कॉस्मिक रिदम संभाल लेगी। चींटी को संभालती है, पक्षी को संभालती है, कितने जीव जंतुओं को संभालती है, हाथी को संभालती है, शेर को संभालती है, मछली को संभालती है, सबको संभालती है। तुम्हें भी संभाल लेगी, कॉस्मिक रिदम तुम्हें भी संभाल लेगी। भरोसा बढ़ते जाएगा तो बच्चे खुचे जो भी सिस्टम है वो भी विड्रा होते चले जाएंगे, और वह समाप्त हो जाएंगे, तो तुम भी नहीं रहोगे, क्योंकि तुम इनका जोड़ हो। तुम एक भ्रांत सत्ता हो, तुम वह परम सत्ता थोड़े ना हो, तुम एक परिधिगत सत्ता हो। परिधिगत सत्ता सदा भ्रांत सत्ता है, याद रखना। तुम कहते हो मैं यह हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं इतना मेधावान हूँ, है ना, इतना इंटेलिजेंट हूँ, यह उचित है, यह अनुचित है। इन सारे सिस्टम से तुम जो है अपने आप को बचा रहे हो, इन सारे सिस्टम से तुम अपने होने को बचा रहे हो। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि तुम अपने आप को बचाना छोड़ दोगे, जब तुम अपने आप को बचाना छोड़ दोगे, तो तुम बचोगे कैसे? इसे ही तो कह रहे हैं आत्महत्या। ये आत्महत्या है। शरीर हत्या को आत्महत्या का नाम नहीं देना, तब आत्महत्या है। आत्महत्या ही तो सिखा रहे हैं, ठीक से मरना ही तो सिखा रहे हैं ना। कैसे ठीक से मरे? ठीक से मरने के लिए अस्तित्व पर श्रद्धा होनी चाहिए, कॉस्मिक रिदम पर श्रद्धा होनी चाहिए। उस पर श्रद्धा बढ़ती जाएगी तो तुम अपने वो सारे मैकेनिज्म, वो सारे सिस्टम, सारे पैटर्न, सारे संस्कार, उन्हें फीडिंग बंद कर दोगे। तुम अपनी सुरक्षा का इंतजाम बंद कर दोगे तो परमात्मा तुम्हारी सुरक्षा करेगा। परमात्मा तुम्हारी सुरक्षा इसलिए नहीं करता कि तुम खुद ही तो अपनी सुरक्षा कर रहे हो ना। तुम कहते हो कि नहीं ऐसा नहीं वैसा, यह ठीक है, वह ठीक है, वह ठीक है। तुम अपनी सुरक्षा में जितने ज्यादा लगे हो, परमात्मा तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है और तुम्हारी सुरक्षा की चिंता नहीं करता, क्योंकि तुम अपनी सुरक्षा के खुद लगे हुए। और तुमने
व्यर्थ के न जाने कितने सिस्टम बना रखे अपनी सुरक्षा के लिए। तुम लगातार चिंतित रहते हो क्योंकि जिम्मेदारी तुम्हारी है, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है ना, तो तुम लगातार चिंतित रहना पड़ेगा ना अपनी सुरक्षा के लिए। क्योंकि परमात्मा ने तो तुमसे जिम्मेदारी वापस ले ली, वो तुम्हारी सुरक्षा करेगा नहीं क्योंकि तुम अपनी सुरक्षा में लगे हो। तुम्हें लगातार चिंता करना पड़ती है कि मैं अपनी सुरक्षा कैसे करूं, कहाँ करूं, कैसे करूं, यह ठीक चल रहा है कि नहीं, वह ठीक चल रहा है कि नहीं, यह गड़बड़ तो नहीं हो रहा, वहां से खतरा तो नहीं, यहाँ से खतरा तो नहीं, है ना। तो तुम अपनी सुरक्षा में जितने ज्यादा लगे रहते हो, परमात्मा वहां पर नहीं, तुम अपने सेपरेशन को जी रहे हो। साधना में दिखता है इतनी व्यर्थ की चिंता की जरूरत नहीं है, अरे संभालने वाला तो वो है, काहे चिंता करते हो। तो तुम जो है उन सिस्टम्स को फीड करना बंद कर देते हो, फीड करना बंद कर देते हो, तो बात बनने लगती है। तो व्यर्थ की एक्सरसाइज जब विड्रा होने लगती है, तुम भीतर से खाली होने लगते हो, शांत होने लगते हो। वो सारी भ्रांत सत्ता जो लगातार एक्टिविटी, नहीं है जरूरी है, नहीं ऐसे, इसमें खतरा, ऐसे बचो, यह करो, वह करो, यह करो, वह भ्रांत सत्ता जो लगातार एक्टिवेट रहती है, सपने में भी कुछ न कुछ करती रहती है, जागते में भी कुछ न कुछ करती रहती, अंदर चिंतन मनन चलता रहता है, वह सिस्टम एक्टिवेट बना रहता है, वह सिस्टम विड्रा हो जाता है, वह सिस्टम विड्रा हो जाता है। और जैसे ही वह सिस्टम विड्रा होता है, कॉस्मिक रिदम तो है ही, जो चींटी को भी संभालती है, हाथी को भी संभालती है, तुम्हें भी संभालेगी ना। तुम किसी जीव जंतु को मारने के लिए जाओ, वो भागेगा, अपने आप को बचा लेगा, या फिर संघर्ष करना है, संघर्ष करेगा। उसे कैसे पता चला? प्रति संवेदन से। तो तुम्हारे भीतर भी तो प्रति संवेदन जगा देगा ना कॉस्मिक रिदम। तुम्हारे भीतर प्रज्ञा होगी ना, उस प्रज्ञा में व्यवहारिक सत्य निभाए जाएंगे ना, व्यवहारिक सत्य निभाए जाएंगे, वहां भी निभाए जाएंगे। किसी चीज से तुम बहुत ज्यादा डर रहे हो, व्यवहारिक सत्य जब निभाओगे प्रति संवेदन से, तुम उसको आसानी से फेस करोगे। उतना ही डरोगे जितना डरना जरूरी है, तुम उसे मैग्नीफाई नहीं करोगे। तुम अपने सिस्टम से मैग्नीफाई कर लेते हो, समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है, जबकि समस्या है लेकिन इतनी गंभीर नहीं है। समस्या है, इतनी गंभीर नहीं है, तुम उसे जाके फेस करते हो, तब जो है तुम वहां ज्यादा मौजूद रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम ज्यादा भयभीत नहीं हो, तुम बहुत मैकेनिज्म में उलझे हुए नहीं हो, तुम्हारी दृष्टि साफ है, तुम समस्या को ठीक ठीक देख पाते हो। तुम्हें दिखता है हाँ समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है, छोटी समस्या है, और चूंकि तुम फ्री हो, तुम इंगेज नहीं हो, तुम रिलैक्स हो, तो समस्या दिखने के साथ उसका समाधान भी तुम्हें दिखता है, और प्रति संवेदन से उस समाधान को तुम अप्लाई करते हो, समस्या वहां समाप्त हो जाती है, समाधान हो गया उसका। तुम डरे रहते हो, तुम उसे फेस नहीं करते हो, समस्या दिखता नहीं और भयंकर है, और बड़ी है, और बड़ी है, और बड़ी है। समस्या बड़ी थी नहीं, तुम उसे और बड़ा करते जा रहे हो। प्रति संवेदन से समस्या को यथाभूत जाना जाएगा, जितनी बड़ी समस्या है वैसा ही जाना जाएगा, वैसे जानते उसका समाधान दिख जाएगा, समाधान दिख जाएगा तो समाधान घट भी जाएगा, है ना। प्रति संवेदन के द्वारा चीजें घटती हैं, तो घट जाएगा, तुम्हारे द्वारा जो भूमिका उसकी होनी चाहिए वो घट जाएगी, समस्या का समाधान हो जाएगा। तुम ज्ञानी हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और तुम समस्या को समाधान करना चाहते हो, तो तुम्हारा ज्ञान कहेगा बड़ी भयंकर समस्या है, जरा बच के, अरे दूर रहो, अरे ऐसा ना हो जाए, अरे वैसा ना हो जाए। तुम्हारा ज्ञान जो है उस छोटी सी प्रक्रिया को लंबा करता जाएगा, समस्या को मैग्नीफाई करके बताता जाएगा, है ना। और समस्या साधारण है, समाधान समस्या में छुपा होता है। तुम रिलैक्स तो रहो, तुम ठीक से देखो तो है सही, हर समस्या में समाधान छुपा रहता है। तुम खाली तो रहो, तुम रिलैक्स तो रहो, प्रति संवेदन को घटने तो दो। वह जो है अस्तित्व कॉस्मिक रिदम पे तुमने छोड़ा, मतलब तुम उसका समाधान नहीं ढूंढ रहे हो, सिर्फ तुम उसे फेस कर रहे हो, ठीक ठीक देख रहे हो, तुम रिलैक्स हो और समस्या को देख रहे हो। तो देखते ही कॉस्मिक रिदम उसका समाधान सुझा देती है। और वो कौन सा समाधान सुझाएगी? जो उसका समाधान वास्तविक है वही सुझाएगी, है ना। कांटा गड़ा है तो वह बताएगी अरे छोटी सी सुई है,
इसे ऐसा ऐसा करो, कांटा निकल जाएगा। और तुम डरे हुए रहोगे तो तुम्हारा अंदर का अंतर्मन, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कहेगा तलवार की जरूरत है, समस्या बड़ी खतरनाक है, युद्ध करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। और तुम तलवार चलाकर पैर को काट दोगे, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी थी और तुमने पैर को काट दिया, अब तुम लंगड़े हो गए। कॉस्मिक रिदम कहती है घबराओ मत, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे वो छोटी सी सुई है, देखो छोटी सी सुई है, उसे थोड़ा सा ऐसा करोगे, कांटा है तो पकड़ के खींच लेना, निकल जाएगा। अरे थोड़ा मोड़ा दर्द तो होता है, होगा, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, है ना। तो हम जरूरत से ज्यादा जहां इंतजाम करते हैं, अपने सेपरेशन को मजबूत करते हैं। सेपरेशन क्या है? सेपरेशन क्या है? सेपरेशन की एक अच्छी परिभाषा करते हैं। सेपरेशन क्या है? जरूरत से ज्यादा सुरक्षा का इंतजाम। सेपरेशन क्या है? जरूरत से ज्यादा सुरक्षा का इंतजाम। वो सेपरेशन को क्रिएट करता है। जरूरत से ज्यादा सुरक्षा का इंतजाम नहीं करोगे तो सेपरेशन रहेगा ही नहीं, है ना। अब क्या धन बुरा है? बिल्कुल बुरा नहीं है। यदि संस्था से धन आ रहा है तो आ रहा है, अब कम आ रहा है ज्यादा है, उसका क्या गुणा भाग, धन है धन है। बैंक में धन रखना बुरा है? बिल्कुल बुरा नहीं, किसने कहा जी बुरा है, उपयोगिता है वह तो। एक सहज व्यक्ति के पास ज्यादा धन होगा तो अच्छी बात है ना, उसका सदुपयोग करेगा, है ना। राजा जनक एनलाइटेंड है, उनके खजाने यदि भरे हुए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। बुद्ध पुरुषों के खजाने भरे रहे तो कितनी अच्छी बात है, उनसे तो मंगल ही होगा ना, अच्छा ही होगा ना। वो सेपरेशन को तो नहीं जीते ना ज्यादा, वह जहां जरूरत होगी वहां लोगों का कल्याण कर देंगे, वहां बांट लेंगे, है ना। क्योंकि सेपरेशन को नहीं जीते, सेपरेशन की पकड़ उतनी ज्यादा नहीं है तो उनके हाथ से बट जाता है। जिनकी पकड़ बहुत ज्यादा है तो कितना भी धन हो उनके पास, पाई नहीं निकलेगी, छूटेगी नहीं। पकड़ बहुत ज्यादा है, डर बहुत ज्यादा है। जिनके भीतर डर नहीं है, रिलैक्स है, अस्तित्व पर भरोसा है, श्रद्धा है, तो कहते हैं अरे वही दे रहा है और वही बांट रहा है। जिसको बट रहा है वो कौन है? अरे वो मैं ही तो हूं, हम ही तो है, हमारा ही तो विस्तार है, हमारा ही तो एक्सटेंशन है ना। तो संसाधन बुरे नहीं है, व्यवहारिक सत्य का अर्थ यह नहीं है। और यह भी उसमें समझ रहती है कि जरूरत से ज्यादा कहीं व्यर्थ एक्सपेंस भी नहीं करना है, कहाँ करना कहाँ नहीं करना, वह विवेक अपने आप जागता है, वह विवेक अपने आप जागता है। तो ये दरअसल हमें भरोसा नहीं है, विवेक हम सुनते हैं, हमें अपनी बुद्धि पर भरोसा है, विवेक पर भरोसा नहीं। हम कहते नहीं हमारी बुद्धि के हिसाब से चलेगा, जी सर। और जब बुद्धि जाएगी तो विवेक आएगा, बुद्धि है तो विवेक नहीं रहेगा, बुद्धि है तो विवेक नहीं रहेगा, विवेक है तो बुद्धि नहीं रहेगी, है ना। और विवेक पर हमें भरोसा नहीं है, ऐसा लगता है कि गड़बड़ ना हो जाए, सब खजाना खाली न कर दे विवेक, है ना, रोड पे न ला दे, फिर अपना संघर्ष न पैदा कर दे, फिर समस्या न पैदा कर दे, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। जब श्रद्धा जागती है तो श्रद्धा के साथ बुद्धि की जरूरत नहीं रह जाती। बुद्धि की जरूरत जब नहीं रह जाती तो कॉस्मिक रिदम के साथ जब अलाइन होता है ये शरीर और हमारा सब होना, तो वहाँ पर विवेक अपने आप हो जाता है, आ जाता है। वह प्रतिसंवेदन का स्रोत है विवेक प्रतिसंवेदन का स्रोत है। प्रतिसंवेदन कहाँ से घटता है? विवेक से घटता है। यदि तुम्हारी बुद्धि बीच से हट जाए तो प्रतिसंवेदन घटता है, मतलब विवेक एक्टिवेट हो जाता है ना। विवेक की सत्ता, विवेक के पास सत्ता आ जाती है। जैसे ही तुम श्रद्धावान होते हो, बुद्धि की भूमिका समाप्त हो जाती है।
और विवेक जाग जाता है। विवेक बुद्धि से बहुत ऊंची चीज है। बुद्धि तो सराउंडिंग्स में सोचती है ना, उसकी सापेक्षताएं बड़ी क्षुद्र होती है ना। विवेक यानी सम्यक दृष्टि से यथाभूत जानना और प्रतिसंवेदन से वहां जैसा होना चाहिए वैसा घट जाना, अकॉर्डिंग टू कॉस्मिक रिदम। अकॉर्डिंग टू कॉस्मिक रिदम। प्रतिसंवेदन क्या है? अकॉर्डिंग टू कॉस्मिक रिदम, घटना का घट जाना। उसमें इस शरीर का निमित्त बन जाना, यह शरीर निमित्त रूप में हो जाएगा और उसमें जब जहां जिसको जैसी जरूरत होगी उस सारे टूल्स का उपयोग कर लिया जाएगा, है ना। तो विवेक जो है, बुद्धि विवेक के अधीन होती है, तब बुद्धि का जितना उपयोग करना होगा उतना उपयोग कर लिया जाएगा। मन विवेक के अधीन होता है, मन का जब जहां जितना उपयोग होना होगा विवेक द्वारा कर लिया जाएगा। भाव बुद्धि विवेक के अधीन होते हैं, तो विवेक के द्वारा जब जितने भाव का प्रयोग होना होगा कर लिया जाएगा। यह तन भी विवेक के अधीन हो जाता है, ठीक है ना। तो श्रद्धा, अस्तित्व पर श्रद्धा मंगल है ना। बीच में जो मन प्रॉब्लम क्रिएट करता, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, यह होना चाहिए वह होना चाहिए, गड़बड़ है, ऐसा व्यर्थ की एक्सरसाइज है ना, वही ध्यान होना है। जब भी ऐसा पैदा हो तो मंगल कामना, भवतु सब मंगलम। मंगलम क्या है? भय की जरूरत नहीं है, अस्तित्व है संभालने के लिए, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और जब भय का एज ए टूल जितना प्रयोग होना होगा उतना हो जाएगा। विवेक के द्वारा भय का भी प्रयोग हुआ, सारे टूल हैं, मालूम है ना। मिर्ची भी डाली जाती है खाने में, टेस्टी लगती है, सही क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, है ना। हल्दी बड़ी गुणकारी होती है ना। चलो कितने 60-70 लोगों का खाना है, 2 किलो हल्दी डाल देना दाल में, बड़ी गुणकारी होती है। कम नहीं डालना, कम नहीं डालना, बहुत गुणकारी होती है, बड़ा फायदा मिलेगा। दाल में 2 किलो हल्दी डाल देना, कैसी हो जाएगी दाल? गड़बड़ हो जाती है ना। तो विवेक जो है वो जानता है कि इस सब का प्रयोग कहाँ कितना होना चाहिए। कि विवेक क्यों जानता है? वो कॉस्मिक रिदम का इंस्ट्रूमेंट है ना। कॉस्मिक रिदम जब इस शरीर के साथ अलाइन होती है तो वह अपने सिस्टम क्रिएट करती चलती है ना। और माया में हम सेपरेशन क्रिएट करते हैं, विवेक को बोलते तू हट, तू गलत है, ये हमारी बुद्धि। विवेक नहीं, बुद्धि, या बुद्धि सही है, विवेक गलत है, हमारा चित्त सही है ना। और चैतन्य सही नहीं है, हमारा चित्त सही है। चैतन्य नहीं, हमारा चित्त। और कॉस्मिक इंटेलिजेंस नहीं, हमारा मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड यह काम करेगा, है ना। हम अपने सेपरेशन क्रिएट करते हैं ना, क्रिएट कर रहे हैं लगातार, हम अपने सेपरेशन को लगातार क्रिएट कर रहे हैं। इस हमने बना दिया था, इस सन में इस बिल्डिंग को बना दिया था और बिल्डिंग चल रही है, ऐसा नहीं, हम लगातार क्रिएट कर रहे हैं, एक प्रोसेस है। यदि हम इसे क्रिएट करना बंद कर देंगे तो यह अपने आप गायब हो जाएगा, है ना। एक कोई व्यक्ति डांस कर रहा है, डांस कर रहा है, डांस कर रहा है, डांस कर रहा है, उसके बाद बैठ गया तो बोले अरे मैं बैठ गया, मेरे डांस को उठा के घड़ी करके सूटकेस में भर के रख देना। हो सकता है ऐसा? भाई मैं तो अब हो गया, डांस के साथ था, अब बैठ गया, अब मेरे डांस को अच्छे से उठा लो, लपेट के संभाल के रख दो डांस को, फिर जब जरूरत पड़ेगी तो डांस को उठा के ले आएंगे। हो सकता है ऐसा? नहीं ना। तो जो डांस है वह एक प्रोसेस है, वैसे ही सेपरेशन एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है।
तुम इसे प्ले कर रहे हो, अपने सेपरेशन को तुम प्ले कर रहे हो, तुम प्ले कर रहे हो, इसलिए तुम मलिन हो। यदि तुम अपने सेपरेशन को प्ले करना बंद कर दो, रिलैक्स, बैठ जाओ, शांत मौन, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तुम बैठ जाओ, सेपरेशन गायब हो जाएगा। सेपरेशन था ही नहीं, तुम प्ले कर रहे थे सेपरेशन को। सेपरेशन तो था ही नहीं, तुम प्ले कर रहे थे, प्ले कर रहे थे तो सेपरेशन था। प्ले करना बंद कर दिया तो सेपरेशन नहीं है। ऐसा थोड़ी नहीं कि तुम प्ले करना बंद कर दिया तो फिर भी सेपरेशन है ना। इसका वजन इतना है, इसकी हाइट इतनी है, इसका रंग ऐसा है, सेपरेशन का सेपरेशन है ही नहीं। तुम प्ले कर रहे थे, प्ले करना बंद किया तो सेपरेशन नहीं है। शांत चित्त होकर बैठ गए, बैठ गए तो खो गए, है ना। बैठ गए, तुम थम गए तो दृष्टा है, बैठ गए तो साक्षी है, खो गए तो बात बन गई, है ना। कहीं थिन सेपरेशन होगा तो ब्रह्म जैसा भी होगा। खो गए में भी तुम अपने आप को विराट पाते हो, और ठीक से खो गए तो बात पूरी हो गई। तुम क्या हो गए? तुम हो कास्मिक रिदम, तुम ही कास्मिक रिदम हो। वो क्या बोलते हैं, रिवर्स इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, है ना। विमल कंपनी आई थी, है ना, धीरूभाई अंबानी की। बोले नहीं हम क्या करेंगे, रिवर्स इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ करते हैं ना। ये इसमें क्या लगता है? अच्छा, इसमें पेट्रोकेमिकल लगता है तो हम वो वाली कंपनी भी हम बनाएंगे। इसमें क्या लगता है? ये लगता है, ये भी हम करेंगे। स्पिनिंग में लगती है, वो भी हम लगा लेंगे। ये भी लगता है, ये भी हम कर लेंगे। रिवर्स इंटीग्रेशन, है ना, ऐसा बोलते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग, हाँ रिवर्स, हाँ इंजीनियरिंग भी, रिवर्स इंटीग्रेशन वैसा कुछ भी बोलते हैं। तो अब जो है पीछे पीछे जाओ, है ना। नेति, मैं शरीर नहीं हूं, है ना। नेति, ये मन में नहीं हूं। नेति, ये भाव में नहीं हूं। नेति, ये सब तो हो रहा है। पीछे जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, सब खो जाएगा। फिर तुम कौन हो? मैं कॉस्मिक रिदम हूं। तुम कॉस्मिक रिदम हो जाओगे, और तुम कॉस्मिक रिदम थे ही। तुम्हें लगा कि यह मैं हूं, अरे नहीं, तुम कॉस्मिक रिदम थे। और पीछे जाओगे, शिवोहम, शिवोहम, अरे अरे मैं ही तो था, है? मैंने ही अपने जाल बुने थे, मैं ही खेल खेल रहा था। अच्छा, खेलते खेलते मैं खुद ही फंस गया। तुम जानोगे, अरे मेरा ही खेल था और खेलते खेलते मैं ही फंस गया था। तुम्हें लगता है अरे हम मर जाएंगे, कहीं ना कहीं तो हमें होना चाहिए। अरे तुम फंस गए हो, तुम खेलते खेलते खेल में फंस गए। खेल तुम्हें सत्य लगने लगा। देखते नहीं, शतरंज खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, झगड़ा हो जाता है। कई बच्चे खेलते, नहीं नहीं तुमने गलत कर दिया, तुमने यहाँ पे जो है गड़बड़ कर दिया, धोखा दिया, ये ऐसा नहीं ऐसा। कई जगह तो मारपीट हो जाती है खेल में, है ना, हो जाती है ना, लड़ाई झगड़े हो जाते, दुश्मनी हो जाती है। खेल खेल रहे थे, हार जीत सच्ची होने लगती है। खेल खेल रहे थे, खेलते खेलते तुम खेल में इतने खो गए, इतने खो गए कि तुम भूल गए कि तुम खेल खेलने वाले हो। तुम खेल ही हो गए, तुम वो खेल को तुमने सत्य मान लिया, खेल को अपना होना मान लिया। वो जो प्ले हो रहा था, प्ले को होना तुमने, प्ले हो रहा था तो प्ले से सेपरेशन, सेपरेशन एक प्ले है, तो उस प्ले को तुमने अपना होना मान लिया, खेल को तुमने अपना होना मान लिया, है ना। जरा जरा सा पीछे हटोगे तो पता चलता है अरे यह भी मैं नहीं हूं, यह भी मैं नहीं हूं, यह भी मैं नहीं हूं, अरे ये तो खेल था। अरे मैं तो खेलने निकला था, खेलते खेलते मैं खुद ही फंस गया। तब पता चलेगा तुम तो सदा से शिव हो, तुम तो सदा शिव हो, तुम सदा शिव हो। लेकिन तुम्हें लगा नहीं मैं शिव नहीं हूं, मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं, मैं या अनंत असीम कायनात नहीं हूं, मैं इस कायनात को बनाने वाला नहीं हूं, मैं इस कायनात में ओ 64 डायमेंशन में एक डायमेंशन ना 3D उसका रहने वाला हूं। उस 3D में ना, उसके अनंत विस्तार में जो है ना
एक वो कुछ छोटा सा कोई मल्टीवर्स है ना, उसका रहने वाला हूँ। मल्टीवर्स नहीं हूँ मैं, उस मल्टीवर्स में एक छोटा सा यूनिवर्स है ना, उसका रहने वाला हूँ। यूनिवर्स नहीं हूँ मैं, उसमें जो है ना एक छोटी सी आकाश गंगा है, मिल्की वे है, मैं उसका रहने वाला हूँ। मैं मिल्की वे नहीं हूँ, उसमें जो है ना एक छोटा सा सौरमंडल है, उस सौरमंडल का रहने वाला हूँ। मैं सौरमंडल नहीं हूँ, मैं जो है ना उस सौरमंडल में एक छोटा सा ग्रह है जो दिखता ही नहीं, वो धरती का रहने वाला हूँ। धरती नहीं हूँ, उस धरती में जो है ना बहुत सारा समुद्र है, मैं समुद्र नहीं हूँ। उस बहुत सारी धरती है, मैं वो धरती नहीं हूँ। उस धरती में ना एक छोटा सा टुकड़ा है, भारत, उसका रहने वाला हूँ। मैं भारत नहीं हूँ, उसमें एक छोटा सा प्रांत है, उसका रहने वाला हूँ। मैं प्रांत नहीं हूँ, मैं उसमें छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट नहीं हूँ, उसमें छोटी सी तालुका है, तहसील है, उसका रहने वाला हूँ। मैं वह नहीं हूँ, उसमें छोटा सा एक नगर है, उसका रहने वाला हूँ। नगर नहीं हूँ, उसमें छोटा सा मोहल्ला है, उसका रहने वाला हूँ। वो मोहल्ला नहीं हूँ, उसमें एक छोटा सा घर है, उस घर का रहने वाला हूँ। मैं घर नहीं हूँ, उस घर में बहुत सारे लोग रहते, उसमें एक मैं भी हूँ। जानते नहीं मैं कौन हूँ? हाँ जानते ना तुम कौन हो, बड़ी मुश्किल से ढूंढना पड़ता है। अरे तुम्हें ढूंढना मुश्किल, तुम्हारे मोहल्ले को ढूंढना मुश्किल, तुम्हारे जो है ना ऊपर से खड़े हो जाओ, तुम्हारे नगर को ढूंढना मुश्किल, तुम्हारा देश नहीं दिखता, तुम्हारी धरती नहीं दिखती, तुम्हारी मिल्की वे नहीं दिखती, तुम्हारी यूनिवर्स नहीं दिखता, तुम्हारा मल्टीवर्स नहीं दिखता। कहाँ ढूंढे तुम्हें? तुम कौन हो? तुम कहते तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। अरे कैसे जाने भाई, तुम तो मिलते ही नहीं कहीं पर, खूब ढूंढो मिलते ही नहीं, पता ही नहीं चलता तुम्हारा। तो कैसे जाने कि तुम कौन हो? तुमको तुम्हें बड़ा महान हूँ, अब महान देखा तो हाँ तुम सब कुछ हो गए, हमने सोचा महान है मतलब सब कुछ हो गए। बोलते नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं हूँ। तो तुम महान हो? अच्छा। तुम ये सब नहीं हो और महान हो? अच्छा। तो क्या पूरे एक कोई डायमेंशन हो? नहीं नहीं मैं यह नहीं हूँ लेकिन मैं महान हूँ। तो क्या तुम मल्टीवर्स हो? नहीं नहीं मैं यह नहीं हूँ लेकिन मैं महान हूँ। मैं यह भी नहीं हूँ लेकिन मैं महान हूँ, यह भी नहीं हूँ मैं महान हूँ। तो क्या तुम अपना एक नगर हो? नहीं नहीं मैं वह भी नहीं हूँ लेकिन मैं महान हूँ। तो कि तुम घर की बिल्डिंग हो? नहीं वह भी नहीं हूँ लेकिन मैं महान हूँ। एक छोटा सा शरीर और तुम महान हो, यह सब कुछ नहीं हो। भ्रांति टूटती है, तुम कहते हो अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि में ईगो नहीं होता। तुम इतने क्षुद्र होते हो ना, छोटे से, ढूंढने से भी नहीं मिलते। तुम कहते जानते नहीं मैं कौन हूँ, भयंकर ईगो रहता है, जानते नहीं मैं कौन हूँ। और कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, सब मेरा होना है, पूरी कायनात मेरा होना है, लेकिन ईगो नहीं होता। जब तुम छोटे होते हो तो भयंकर ईगो होता, जानते नहीं मैं कौन हूं। और जब ब्रह्म को जी रहे हो तो कहते अहम ब्रह्मास्मि। क्या तुम ब्रह्म हो? नहीं नहीं अहम ब्रह्मास्मि, सब ब्रह्म है। अरे एक ही तो है, दूसरा है कौन? बड़े विनम्र हो जाते हो। उससे भी आगे जाओगे तो विनम्र होने वाला भी कोई नहीं बचेगा, है ना। विनम्र होने के लिए भी तो द्वैत चाहिए ना, विनम्र होने के लिए भी तो द्वैत चाहिए ना, डुअलिटी चाहिए ना। विनम्रता भी खो जाती है, अहम ब्रह्मास्मि भी खो जाता है, सब खो जाता है। तो तुम अपने सेपरेशन की घोषणा कर रहे हो, उसका अर्थ क्या है? तुम अपनी क्षुद्रता की घोषणा कर रहे हो, तुम अपने सेपरेशन को प्ले कर रहे हो। प्ले करना बंद कर दो। अरे बहुत खेल लिए, थके नहीं अभी तक? बोलते अरे बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है, ये है। तुम ऐसे हिंट भी देते हो कि थक गया हूं, लेकिन खेलना रोकते नहीं। अरे विवेक जगाओ ना। अरे तुम सचमुच में थक गए हो तो रुक जाओ ना, सचमुच में थक गए हो तो खेल बंद करो ना। इतने जन्म जन्म हो गए, अभी तक तुम थके नहीं, और तुम बोलते हाँ हाँ बड़ी बड़ी परेशानी है। अरे जीवन में कोई रस नहीं समझ में आता। अरे क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। यह परेशानी है, वह परेशानी है, यह समस्या है, वह समस्या है। अभी तुम्हें दिख रहा है ना कि तुम थक गए हो प्ले करते करते, तो खेल बंद करो ना, आराम से बैठ जाओ ना। काहे प्ले कर रहे हो? रिलैक्स रिलैक्स, विश्राम, बैठ जाओ। बैठ जाओगे, बात पूरी हो गई, खेल खत्म, पैसा हजम, है ना। जानते नहीं हो मैं कौन हूं, यह बात खत्म हो जाएगी। तुम जान जाओगे कि तुम कौन हो। अभी तुम कहते हो जानते नहीं हो मैं कौन हूं, उससे सर्टिफिकेट मांगते हो। जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मुझे सर्टिफिकेट दे कि मैं कुछ हूं। क्यों? कि मुझे पता चल रहा है कि मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं तो कोई औकात ही नहीं है मेरी। तो मैं धमकाता हूं कि मुझे सर्टिफिकेट दे, बोलेगा हाँ हाँ आप बहुत अच्छे हो।
देखा ना, मैं हूं ना, कुछ है ना, मैं कुछ हूं। दूसरों से सर्टिफिकेट मांगते हो, कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, तो कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहे, कोई तुम्हें नोटिस करे, तुम्हें लगेगा हाँ मैं कुछ हूं, है ना। और जब तुम्हारे सारे दावे गिर जाते हैं, सारे दावे गिर जाते हैं कि मैं कौन हूं, मैं यह हूं, मैं वह हूं, तुम सारे दावे, सारे प्ले तुम्हारे गिर जाते हैं, तब तुम अपने आप को जान लेते हो कि तुम कौन हो। शिवोहम, शिवोहम। तब तुम अपने होने को जीते हो। सारे दावे क्षुद्र के दावे हैं, याद रखना, सारे दावे क्षुद्र के दावे हैं। जब कोई दावा करने वाला नहीं होता तभी समझना अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है। दावा कर रहे हो मतलब सेपरेशन है, क्षुद्र है, छोटा है। हर दावे के साथ क्षुद्रता प्रकाशित होती है। जब कोई दावा ही नहीं रहेगा तो दावा करने वाला भी नहीं रहेगा, खेल खत्म, है ना। दावा करने से करने वाला पैदा होता है, करने से कर्ता पैदा होता है। जो पीछे कुछ महसूस होता है ना, वो दावा करने का परिणाम है, दावा करने की प्रोसेस है। तुम जो प्ले कर रहे हो ना, करने से कर्ता पैदा होता है। तुम खेल रहे हो ना, खेलने से खिलाड़ी पैदा हो रहा है ना। यदि लैंग्वेज को भी थोड़ा ठीक से देखो, है ना। एक बंदा आराम से हमारे साथ घूम रहा है ना, कैजुअल ड्रेस में। अब जो है वो स्टेडियम पहुंच गया, उसने अपनी ड्रेस बदल ली, उसने अपना जो है बैट बल्ला उठा लिया और वो जो है मैदान में उतर गया। अब वो कौन है? अब खिलाड़ी हो गया वह। अब क्या हो गया? खिलाड़ी हो गया। खेल के वो वापस आया, वापस आके उसने ड्रेस उतार ली, नॉर्मल हो गया, दोस्तों के साथ बैठ के गपशप कर रहा है। अब वो दोस्त हो गया, अब खिलाड़ी नहीं रहा ना। जब वो खेल रहा है तो खिलाड़ी हो गया, खेल से बाहर हो गया तब कैसा खिलाड़ी, है ना। तुम खेल रहे हो तो खेलना तुम्हारा बंद हो गया तो सेपरेशन गया। खेल रहे हो, सेपरेशन का खेल खेल रहे हो तो सेपरेशन है, सेपरेशन का खेल बंद कर दिया तो सेपरेशन गया, है ना। तुम दावा कर रहे हो सेपरेशन का, तो दावा करने वाला नहीं बचा। दावा करने वाला यदि नहीं बचा तो पीछे कौन बचा? कोई नहीं बचा। कोई नहीं बचा तो परिपूर्ण है, अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार। वह अनंतता देश काल के परे, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। वह हमारा होना है, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट दूसरा देगा, दूसरा है ही नहीं। अरे मेरे के बाहर कुछ है ही नहीं, मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है। अब मैं ही हूं ऐसा दावा कौन करेगा? अरे जब मैं ही हूं तो कैसे दावे की जरूरत पड़ेगी क्या? अब मेरे अलावा कोई है तभी दावे की जरूरत पड़ेगी ना। अहम ब्रह्मास्मि, कहीं ना कहीं दावा है, बात परफेक्ट नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि अंतिम स्टेज नहीं है, आंतिक अवस्था नहीं है, दावा हो रहा है, बड़ा विनम्र दावा हो रहा है, बड़ा विनम्र दावा हो रहा है, लेकिन दावा हो रहा है ना। ब्रह्म को जाना चाहिए, है ना, जाना चाहिए। अंतिम दावा जाना चाहिए, हर दावा जाना चाहिए। दावा चला गया तो दावा करने वाला भी चला गया, है ना। कर्ता की थिन लाइन है ब्रह्म, याद रखना। मैं मत समझना कर्ता बड़ी छोटी घटना है। कर्ता डिजॉल्व होते जा रहा है, पतला होते जा रहा है, थिन होते जा रहा है, थिन होते जा रहा है, थिन होते जा रहा है। अहम ब्रह्मास्मि में भी कर्ता है, थिन है। कर्ता पूरी तरह से विगलित नहीं हुआ है, थिन लाइंस के साथ विराट हो गया है, थिन लाइंस के साथ में विराट हो गया है। विराटता भी क्षुद्रता है, इनफाइनाइट की सापेक्षता में, रिलेटिव टू इनफाइनाइट क्षुद्रता है। अनंतता की सापेक्षता में कितना भी बड़ा हो, कितना भी विराट हो, शून्य ही होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। एक राई का दाना और धरती दोनों को रख लो, अनंतता की सापेक्षता में कौन बड़ा कौन छोटा? अनंतता से पूछोगे, कोई छोटा बड़ा नहीं, दोनों इक्वली जीरो है। छोटा बड़ा है ही नहीं, उनकी वैल्यू ही नहीं, तो कैसे छोटे बड़े होंगे?
छोटा बड़ा मतलब कोई वैल्यू होनी चाहिए ना, ये छोटा है या बड़ा है मतलब वैल्यू होगी ना। तो छोटा बड़ा तुम्हें दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? तुम मोहग्रस्त हो 3.5 हाथ की काया से, तुम इसकी रिलेटिविटी में देख रहे हो वो छोटा है और वो बड़ा है। धरती तुमसे बहुत बड़ी है, राई तुमसे बहुत छोटी है ना। तुम सेपरेशन को जी रहे हो इसलिए छोटे बड़े को जी रहे हो। मेजरमेंट को क्यों जी रहे हो? क्योंकि तुम सेपरेशन को जी रहे हो। तुम किसी चीज को आंक रहे हो, अपनी सापेक्षता में तो आंकोगे ना। अपनी सापेक्षता का मतलब है कि तुम कुछ हो, तुम कुछ अपने आप को होना मान रहे हो। तुम अपने आप को कुछ होना मान रहे हो तो उस अनुपात में ही देखोगे ना, छोटा बड़ा है। व्यवहारिक सत्य हैं, होते रहेंगे, अपनी जगह घटते रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन तुम यदि किसी हिप्नोटिज्म में हो तो छोटा बड़ा मेजर करते रहोगे ना। यदि तुम किसी हिप्नोटिज्म में नहीं हो, तुम मेजर क्या करोगे छोटा बड़ा? तुम कैसे कहोगे अहम ब्रह्मास्मि, मतलब अब मैं कुछ हूं। बड़ा विनम्र दावा है, अब तो मैं कुछ हूं। पहले तो छोटा सा शरीर का हिप्नोटिज्म था, अब तो मैं कुछ हूं। ये सब कुछ मेरे अंदर है। सब कुछ का मतलब अरे ब्रह्मांड का सब कुछ। ऐसे ब्रह्मांड एक क्षण में अनंत पैदा होते हैं, अनंत खत्म होते हैं। कोई ऐसा नहीं कि 1 सेकंड में 1 करोड़ पैदा होते हैं, कि 100 अरब पैदा होते हैं, कि 100 खरब। ये तो छोटी मोटी संख्या है। इनफाइनाइट की सापेक्षता में इसकी कोई वैल्यू है? 100 खरब पैदा होते हैं, कोई संख्या है ये? 2 कौड़ी की भी वैल्यू होती है, इसकी कोई वैल्यू है? इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये तो फिगर है, फिगर तो 2 कौड़ी का होता है, कितना भी बड़ा फिगर हो। इनफाइनाइट की रिलेटिविटी में इसकी कोई वैल्यू है? हाँ जी, बड़ी संख्या बोल ली, 50,000 खरब बिग बैंग होते हैं एक क्षण में। बड़ी संख्या बोल दी, बड़ी संख्या बोल दी। तुम्हारी क्षुद्रता की सापेक्षता में बड़ी संख्या है। इनफाइनाइट की सापेक्षता में कितनी है? 0। वैल्यू ही नहीं है उसकी, वैल्यू हो ही नहीं सकती उसकी। फिगर है, मामूली से छोटे मोटे फिगर है। अहम ब्रह्मास्मि अहंकार का विनम्र स्वरूप है। अहंकार ही है, क्षुद्रता ही है, सेपरेशन ही है, थिन लाइन है, विसर्जित होनी चाहिए, तब बात बनती है। वहां कोई दावा करने वाला ही नहीं बचता। दावा करने के लिए द्वैत चाहिए ना, डुअलिटी चाहिए ना। दूसरा है ही नहीं तो दावा कैसा? ये दूसरे का खेल जो है, ये दूसरे का खेल, दूसरे का खेल बंद करो। अलग अलग का खेल बंद करो। मैं तू का खेल बंद करो। रिलैक्स, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं तू का खेल खत्म, बात बन गई। अरे ब्रह्म जो है, अहम ब्रह्मास्मि, तो अनंत ब्रह्म है ना। मैं ये ब्रह्म हूं, वो वाला ब्रह्म वो है, वो बड़ा ब्रह्म है या वो छोटा ब्रह्म है, मैं अच्छा ब्रह्म हूं, कहीं ना कहीं तो होगा ना। अब ब्रह्म में जाकर के देखोगे तो वहां की राजनीति वहां जाके दिखेगी ना। ब्रह्म की राजनीति ब्रह्म में जाके दिखेगी ना। सेपरेशन है तो राजनीति ना होगी? सेपरेशन को जी रहे तो राजनीति होगी ना। राजनीति इतनी बढ़ रही है, राजनीति का बड़ा मूल्य है, राजनीतिक चैनल बड़े सक्सेस होते हैं, अखबार बड़े बिकते हैं। वो जब अपना कोई भी चैनल अपना खोल दो, राजनीति वाला एकदम सक्सेस फिट। बात क्या है, राजनीति इतनी पॉपुलर क्यों है? सेपरेशन ज्यादा मजबूत हो रहे, सेपरेशन के खेल को लोग ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं, इसलिए राजनीति बढ़ रही है ना। उस तल की राजनीति थोड़ी अलग होगी, लेकिन होगी तो वहां भी ना, है ना। तो ठीक से मरना, आत्महत्या कंप्लीट होनी चाहिए, ब्रह्महत्या भी होनी चाहिए, है ना। तो ब्रह्महत्या भी होनी चाहिए ना। शरीर हत्या के मत सोचना, आत्महत्या और ब्रह्महत्या, ठीक है ना। गुरु गोरक्षनाथ जी कहते हैं मरो हे जोगी मरो। आत्महत्या की बात करते हैं, हम क्या कहते हैं? अरे आत्महत्या तो बीच की एक सीढ़ी है, उसके आगे ब्रह्महत्या भी हो कर लेना, है ना। एक कदम और आगे जाना, ब्रह्महत्या भी हो जानी चाहिए, ब्रह्म का भी विसर्जन हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न किसका है? जी गुरुजी, साइंस के एक एक्सपेरिमेंट ने एक सिद्ध किया है कि पदार्थ का जो छोटा कण होता है वो जो हिसाब से बिहेवियर करता है लैब में ऑब्जर्वेशन के अंदर, और उसके बाद अगर उसको
ध्यान दिया जाता है उसके ऊपर तो वो तरंग स्वरूप या अलग ही टाइप से बिहेव करता है। तो हम भी जब ध्यान में होते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसी ही प्रोसेस होती है। हाँ, यदि जो सबसे थिन पार्टिकल्स हैं, सबसे सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं, है ना, उन पार्टिकल्स को जो है प्रयोगों के द्वारा देखा गया, किसी माध्यम से गुजारा गया, तो उनकी गतियां अलग किस्म की थी, ठीक है ना। और जब उन्हें कोई ऑब्जर्व कर रहा था तो उनकी गतियां बदल गईं, जो उससे प्रभावित हो गया, जैसे शर्मा गया या जैसे हेजिटेट हो गया या कुछ हो गया। तो क्या कहते हैं उस सिद्धांत को, किसी को पता है? नाम अभी हम भूल रहे हैं। हाँ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसमें दो को एक साथ गुजारा गया, ठीक है ना। तो उसको जब गुजारा गया तो यदि ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो उसका बिहेवियर अलग है, ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, क्योंकि ऑब्जर्व करने पर उसके साथ में जुड़ जाते हो तो तुम्हारे अंदर के जो वाइब्रेशंस हैं वो उसके साथ जुड़ जाते हैं, तुम्हारे अंदर की हलचल उसे भी हिलाने लगती है ना। इसीलिए साधना में क्या होता है, बुद्ध कहाँ गए? जंगल। महावीर कहाँ गए? जंगल गए। ऋषि मुनि कहाँ गए? जंगल गए। अब लोग आलोचना भी करते हैं, भगोड़े हो गए, इसको छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। उन्होंने कोशिश करी वहां रहकर भी, हर कोई ऑब्जर्व कर रहा है, ये सन्यासी मत बन जाए, ये घर छोड़ के मत भाग जाए, ये ऐसा मत कर ले, क्योंकि प्राइवेसी बनने नहीं दे रहे हो। कमरा उसका अंदर है, कमरे में अलग भी है, तो भी बाहर से निगरानी चल रही है, उसके बारे में चिंतन चल रहा है। चिंतन भी तो इफेक्ट करता है ना। तुम किसी के बारे में चिंतन कर रहे हो, उसको इफेक्ट कर रहे हो ना, ये भी हिंसा है ना। किसी के बारे में, तुम अपने बच्चे के बारे में बहुत चिंता करते हो, बहुत हिंसक हो भाई, बहुत खतरनाक हो। बच्चे को जीने भी नहीं देते, बोले नहीं, बच्चे को डांटते वाटते थोड़ी ना है, हम तो बस उसकी चिंता करते रहते हैं। देखना, बच्चा स्वाभाविक नहीं होता, बहुत एबनॉर्मलिटीज में जीता है, दबा जीता है, दुखी जीता है। उसको सब सुविधा दे रहे हैं माँ बाप, डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, है ना, डांटते भी नहीं है, बड़ी प्यार से बात करते हैं। कौन सा वाला प्यार? नकली वाला प्यार। अरे मेरा बेटा कैसा है, मेरा राजा बेटा, है ना, और उसकी चिंता करते रहते हैं। वो बच्चा स्वाभाविक नहीं रहता, क्योंकि उसकी चिंता जो कर रहे हो ओरिएंटेड है ना, चिंता ओरिएंटेड है ना, तो ओरिएंटेड है, वो डिस्टर्ब महसूस करेगा। ऑब्जर्वेशन ओरिएंटेड है, यदि उस कण को ऑब्जर्व किया जा रहा है तो ओरिएंटेड है ना, उसकी तरफ शक्ति जा रही है कि नहीं जा रही है? शक्ति जा रही है, उसको प्रभावित करेगी नहीं करेगी? वो शक्ति जो तुम भेज रहे हो तुम्हारी हलचल के साथ ही तो जा रही है ना, तुम्हारी रिदम को फॉलो कर रही है ना, तुम्हारी जो भी बीमारियां उनको फॉलो कर रही है ना, तुम्हारे हिलने डुलने के ढंग को फॉलो कर रही है ना, उसी हिसाब से उसे हिला डुला देगी। ऑब्जर्वर तुम बदल के देखना, उसी यंग के उस एक्सपेरिमेंट में तुम ऑब्जर्वर बदल के देखना, और तुम्हारे पास वह मैपिंग सिस्टम यदि प्रॉपर हो जाए तो तुम देखना ऑब्जर्वर जैसे जैसे बदलेंगे उसके गतियों के ढंग भी बदल जाएंगे। अलग ऑब्जर्वर होगा तो उसका गति का ढंग अलग हो जाएगा, कोई रिलैक्स ऑब्जर्वर होगा तो उसका प्रभाव, उसका विचलन कम होगा, और अनरिलैक्स ऑब्जर्वर होगा तो उसका विचलन बढ़ जाएगा। देख लेना प्रयोग करके। इसलिए जंगलों में गए, और पेड़ जो है ना, प्रकृति बड़ी सहयोगी, बहुत सहयोगी है प्रकृति। पेड़ पौधे रहते हैं ना, तो पेड़ पौधे नेगेटिव तरंगों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिल्टर हैं, नेचर फिल्टर है ना। किसी ऐसी जगहों में हम साधना करते हैं जहाँ पेड़ पौधे हैं आसपास, तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जीज को पी जाते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। इसलिए नेचर के बीच में साधना, एकांत की साधना, इसलिए कहते हैं साधना करने वाला जितना एकांत में जाए। साधना छुप के करना चाहिए, सुना कि नहीं सुना? बहुत सारे लोग कैसे करते हैं, मंदिर जाते हैं, है ना,
मंदिर में ज्यादा लोग हैं, ज्यादा नौटंकी करते, जोर जोर से हिलाते हैं आरती को, बड़े ऐसे डांस करते 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 हैं, है ना, ज्यादा जोर से साष्टांग करते हैं, है ना, ज्यादा देर तक ऐसे हाथ जोड़ के झुके रहते हैं। कोई नहीं है ना, इधर झुक के 2 सेकंड में उठ के खड़े हो जाते हैं, कोई जांचने वाले हैं। और 2 4 5 लोग खड़े हैं, एक बिल्कुल 30 सेकंड 40 सेकंड तक झुके रहेंगे। यदि 50 लोग हैं तो पता चला 3 मिनट तक बिल्कुल अपना वहां पे पड़े हुए, 2-3 मिनट तक बिल्कुल साष्टांग वहां पड़े हुए, है ना। ज्यादा लोग बड़े जोर जोर से आरती गाएंगे, है ना, पूरे मेरे देखा मुझे आरती आती है, देख इसको नहीं आती, इसको कम आती है, इसने गलत उच्चारण किया, मुझे ज्यादा आती है, मैं महान। बड़ी जोर जोर से आरतियां गाते हैं, देखा है ना, बड़ी जोर जोर से आरतियां गाते हैं। जब अकेले हैं चुप चुप के देखना, है ना, 10 पैरा है ना, 3 पैरा में आरती खत्म, चलो। और ज्यादा लोग हैं तो एक एक शब्द को बड़ा लंबा खींचेंगे, है ना। देखा है ढोंगियों को, ढोंगियों से भरा पड़ा है सब कुछ। साधना करने वाले को कहते हैं छुप के साधना करना। तुम बताना चाहते हो, जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं साधक हूं, साधना करता हूं। ऐसी जगह बैठो घर वालों को भी पता चल जाए मैं साधना में बैठा हूं, है ना। तो साधना छुप के होती है ताकि जो ऑब्जर्वेशन है वह डिस्टर्बिंग है, ऑब्जर्वेशन न हो तुम्हारे ऊपर, कोई तुम्हें ऑब्जर्व न कर रहा हो। इसलिए आधी रात में साधना करते, क्योंकि ऑब्जर्व करने वाली प्रवृत्ति सो रही है। रात की ब्रह्म मुहूर्त की साधना या रात की साधना क्यों अच्छी है बोलते हैं, क्योंकि उस समय जो भी तुम्हें ऑब्जर्व करने वाले हैं वो सो रहे हैं, सुख सपनों में खो रहे हैं या दुख सपनों में खो रहे हैं, किसी भी सपने में खोए हुए हैं, है ना। तुम्हें तो ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं अभी, कम से कम वो ऑब्जर्वेशन वाली स्पीड कम हो गई है, तो वहां पर तुम्हारे खिलने की संभावना है, स्वाभाविक रूप से खिल सकते हो, स्वाभाविक रूप से तुम खिल सकते हो। इसीलिए एकांत की जरूरत होती है साधक को, ताकि अपने स्वभाव की खिलावट को होने दे। ऑब्जर्व कर होता है, इधर से इधर सकुचाते हो, उधर सकुचाते हो, खिलावट आधी अधूरी हो जाती है या नहीं भी हो पाती। अब संघ में साधना होती है तो संघ में सब लोग अपनी अपनी साधना के प्रति ओरिएंटेड है, दूसरे की साधना के प्रति नहीं है। सब अपने कल्याण के लिए आए, दूसरे के कल्याण वो अपना खुद जाने भाई, गुरुजी जाने वह जाने, मेरे को तो अपना देखना है ना। दूसरा सपोर्ट होगा तो मैं कर दूंगा भाई, अरे पानी पिलाना मैं पिला दूंगा, छोटा मोटा काम कर दूंगा, ये करना कर दूंगा, बाकी मतलब नहीं है मुझे, बाकी तो मुझे अपनी साधना से मतलब है ना। तो असंग क्या है, सब अपने अपने प्रति ओरिएंटेड है, मतलब बड़ा अच्छा संघ बनता है जहां सब जो है सेल्फ ओरिएंटेड हैं, तो वहां बाधा नहीं होती, सब हैं लेकिन ऑब्जर्वेशन नहीं। कुछ लोग दूसरों को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं ना, साधना शिविरों में भी गड़बड़ लोग हैं, उनको चेतावनी दी जानी चाहिए, तुम गलत कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, क्यों ऑब्जर्व करते हो दूसरों को, इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, पाप कर्म है, पाप कर्म। दूसरे की साधना में बाधा बनना पाप कर्म है। दूसरों को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करना, वो वैसा वो वैसा वो वैसा ऑब्जर्व नहीं करना, डिस्टर्ब कर रहे हो तुम उसे, उसकी स्वतंत्रता में बाधा डाल रहे हो, उसकी खिलावट में तुम बाधा बन रहे हो, गलत काम नहीं करना। रिलैक्स, सेल्फ ओरिएंटेड रहो, साधना अपनी साधना के लिए आए हो, सेल्फ ओरिएंटेड रहो। इधर उधर टांग फंसाने के लिए आए हो क्या, इधर उधर टांग नहीं फंसाना, सेल्फ ओरिएंटेड रहना। हाँ ये बात अलग है, हंस बोल लेना, ये कर लेना, रिलैक्स बातों के लिए ठीक है। जब कोई साधना में है, उधर बैठा है तो जाके हाँ वो साधना में बैठा है, वो उधर बैठा है, देख गया बात ठीक है, मंगल कामना से भर जाना, हट जाना, उसको देखना नहीं, उसको ताकना नहीं,
हट जाना वहां से, है ना। वहां शोर नहीं मचाना, वहां कुछ ऐसा नहीं करना कि उसकी साधना में बाधा पड़े, उसे ताकना भी नहीं, है ना। क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो है खिलावट में बाधा बनता है। ऑब्जर्वेशन तुम्हारी बीमारियों को कैरी ऑन करता है, वो किसी शेपिंग का आग्रह रहता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो शेप देना चाहता है, सेपरेशन को क्रिएट करना चाहता है। ऑब्जर्वेशन तुम्हें कुछ नियमावली देना चाहता है, हर ऑब्जर्वेशन तुम्हें पुश करता है किसी न किसी दिशा में, तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध, और तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे भीतर है। तो नहीं मेरे अकॉर्डिंग, अरे तेरे अकॉर्डिंग उसका स्वभाव कैसा होगा, तेरा स्वभाव तेरा है, उसका स्वभाव उसका है। अस्तित्व तुम दोनों प्ले अलग अलग किए, तू काहे के लिए मिश्रित कर रहा है भाई? अपना प्ले जान, दूसरे के प्ले में टांग क्यों फंसाता है? अस्तित्व उसमें अलग तरीके से प्ले कर रहा है, तुझमें अलग तरीके से प्ले कर रहा है। यूनिक हो सब कोई, हर सेपरेशन यूनिक है, अलग अलग तरीके से प्ले हो रहा है। कोई प्ले दूसरे के प्ले में अपनी टांग फंसा रहा है कि तुम भी ऐसे प्ले करो। अरे भाई, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्यों प्ले करेगा? वो अस्तित्व के अकॉर्डिंग प्ले करेगा ना, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्यों प्ले करेगा? सारी दुनिया में समस्या तो यही है ना। तुम कहते हो नहीं मेरे अकॉर्डिंग प्ले कर, अरे मेरे अकॉर्डिंग प्ले करो, अरे मेरे अकॉर्डिंग प्ले करो। अरे भाई, उसको अपने अकॉर्डिंग प्ले करने दो ना, वह जाने और परमात्मा जाने। बीच में कोई साधक किसी किसी को ज्ञान देने लगते हैं, है ना? होना क्या चाहिए? अरे वह जाने, गुरु जी जाने, तुम बीच में काहे टांग फंसा रहे हो? तुम अपना देखो ना। गुरु जी सबको देशना दे रहे, अपने हिसाब से देशना दे रहे, उनको मालूम है कब क्या बोलना है। प्रश्न इधर से आया, जवाब उसका भी दे रहे हैं, जवाब उसका भी दे रहे हैं। प्रश्न थोड़ा ऐसा था, जवाब कुछ अलग अलग भाग गया, और इस सवाल ये था कि जवाब ऐसा होना चाहिए था, इन लोगों को यह जवाब चाहिए था, इस प्रश्न को पकड़ के उनका जवाब दे दिया। तुम कहते हो ये बिल्कुल 100% गुरु जी का वैसा उत्तर नहीं आया, थोड़ा इधर उधर आया। अरे तुम्हें क्या मालूम, उधर प्रश्न थे, वो पूछा नहीं, उन्होंने पूछा नहीं, लेकिन प्रश्न था तो उनको जवाब देना पड़ेगा ना, है ना। तो वह जाने, गुरु जी जाने, तुम काहे टांग फंसा रहे हो बीच में? तो अस्तित्व जाने, वह प्ले जाने, तुम काहे बीच में टांग फंसा रहे हो, है ना। और गुरु तो होता ही नहीं, वह कौन है? वही है, अस्तित्व है, वो कॉस्मिक रिदम है। तुम्हें दिख रहा है सेपरेशन की तरह, वहां कुछ है ही नहीं, खाली है, वहां पे सीट खाली है, उसी का प्ले है। टांग फंसाना बंद करो। ऑब्जर्वेशन टांग फंसाना है। परमात्मा के प्ले को तुम डिस्टर्ब करना चाहते हो। परमात्मा तू गधा है, तू बेवकूफ है, हट, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तुम ऑब्जर्व करके मैनेज करना चाहते हो, तुम कहते हो उसके पास अकल नहीं है, परमात्मा के पास में ऐसा होना चाहिए। तो सजग हो, जागरूक हो, टांग फंसाना बंद करो इधर उधर, है ना। सहज हो जाओ। ऑब्जर्व करना हिंसा है। एक व्यवहारिक सत्य के हिसाब से जो सहज ऑब्जर्वेशन है वहां तक ठीक है। तुम किसी को यदि बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम हिंसात्मक हो, है ना। अगला प्रश्न किसका है? हाँ, क्या प्रश्न है? गुरुजी, आपने कल कहा था कि हम शरीर को जीते हैं, शरीर एक पशु है और हमारे पास मन है, तो हम समय को जी रहे हैं और शरीर की एक यात्रा है ना। और ये बाउंड बाय नेचर्स लॉ है कि जैसे आपने बोला कि कोई चिंतन कर रहा है तो वो आपको अफेक्ट कर रहा है, तो वो शरीर चल रहा है और हम जो भी हैं वो मन के जोड़ है, मतलब बहुत सारी चीज़ों का जोड़ है। और जैसे हम रिएक्ट करते हैं, जैसे हम बिहेव करते हैं, वो एक यात्रा चल रही है, एक शरीर से दूसरे शरीर और जो महापरिनिर्वाण तक। बट इसके अलावा भी गुरुजी एक स्टेट है जिसके अंदर जो आप बोलते हो एग्जिस्टेंस ही है, उसमें किसी और के हाथ का हिलना या किसी की आवाज़, मतलब जो कॉन्शियसनेस है वो अपने आप से डिसाइड कर दिया कि अवेयरनेस कहाँ जा रही है। मतलब आप डिसएसोसिएटेड हो और उसमें आप
जो अवेयरनेस है जो जहाँ जा रही है वो अपने आप से ही चूज़ हो रहा है, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि इसको कोई इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जा रही है या उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जा रही है, और बस एक फ्लो की तरह सब कुछ हो रहा है। तो समझ गए। इसमें तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये ऐसी स्टेट, समझ गए हम। ये मन का एक जो खेल है तो नहीं है ना? ऑब्जर्वेशन है, एक ऑब्जर्वेशन है, सेपरेशन का ऑब्जर्वेशन है, एक ऑब्जर्वेशन सेपरेशन का ऑब्जर्वेशन है। तुम अपने सेपरेशन से भरे हुए हो, तुम अपने सेपरेशन से भरे हुए हो और ऑब्जर्व कर रहे हो, ज्यादा चोट पड़ेगी, उसको ज्यादा दिक्कत पैदा होगी। तुम अपने जितने ज्यादा सेपरेशन से भरे हुए हो, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन उतना ज्यादा नुकसानदायक होगा, उतना ज्यादा नुकसानदायक होगा। तुम अपने सेपरेशन को कम जी रहे हो, थोड़े रिलैक्स हो, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन कम डिस्टर्ब करेगा, कम बाधा पैदा करेगा। तुम रिलैक्स स्टेट में हो, एकदम रिलैक्स हो, एकदम रिलैक्स हो, भीतर कोई है ही नहीं, भीतर कोई है ही नहीं, और वहां पर ऑब्जर्वेशन हो रहा है। ऑब्जर्वेशन किया नहीं जा रहा है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? तुम तो हो ही नहीं, तुम तो हो ही नहीं, ऑब्जर्वेशन हो रहा है। तो वहां तो अस्तित्व के द्वारा हो रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जा रहा है। वहां कुछ बाधा है? वहां कुछ बाधा नहीं होगी, उस ऑब्जर्वेशन से बाधा नहीं होगी, याद रखना। क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन तुम्हारे द्वारा हो नहीं रहा है, हाँ इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग हो रहा है, तुम हो ही नहीं, रिलैक्स है, कंप्लीट रिलैक्सनेस की अवस्था है। तो तुम जितने कम सघन हो, वो ऑब्जर्वेशन उतना कम डिस्टर्बिंग होगा। किसी किसी व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन बोलते हैं ना, इसकी आंख बड़ी खराब है, देखता है तो बड़ी दिक्कत होती है, बोलते अरे वो तो बड़ा प्यारा आदमी है, बड़ा अच्छा लगता है ना। मामला क्या है कि जो जितना सघन है, जितने ज्यादा सेपरेशन को जी रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन उतना दिक्कत पैदा करेगा, उतना डिस्टर्ब पैदा करेगा। डिस्टर्बिंग बोले, डिस्टर्बिंग बीइंग है कि उसका ऑब्जर्वेशन, उसकी एनर्जी, उसकी मौजूदगी ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। और कोई बोलते बड़ी लाइट बीइंग है भाई, मतलब ये आता जाता है, पता भी नहीं चलता कब आया कब गया, उसका पता ही नहीं चलता, लाइट बीइंग है। मतलब वह जो है अपने सेपरेशन को सघनता से नहीं जी रहा है। सेपरेशन विरल है, सहजता है, ठीक है ना। तो सहज अवस्था में तुम कम से कम होते हो, अस्तित्व ज्यादा होता है। असहज अवस्था में तुम ज्यादा होते हो, अस्तित्व कम होता है, एग्जिस्टेंस कम होता है, ठीक है ना। अब अस्तित्व कम होता है, तुम ज्यादा होते हो का क्या मतलब? तुम्हारा प्ले ज्यादा है, अस्तित्व का प्ले कम है। प्ले तो वहां पर भी है और अल्टीमेटली तो प्ले अस्तित्व का ही है, लेकिन तुम्हारा सेपरेशन का, तुम्हारा प्ले ज्यादा है, अस्तित्व का प्ले कम है। और जहां तुम्हारा प्ले कम है, अस्तित्व का प्ले ज्यादा है। साधना क्या है? तुम्हारा प्ले 0 हो जाए, अस्तित्व का प्ले 100% हो जाए, है ना। तो जहां तुम्हारा प्ले कम रहेगा, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन उतना कम डिस्टर्बिंग होगा। अकॉर्डिंग टू कॉस्मिक रिदम, तुम ऑब्जर्व करते हो तो वह जो है, वह सूक्ष्म कण जो है अपनी गतियों को बदल देता है, विचलित हो जाता है ना। तुम ऑब्जर्व करते हो तो क्या जब तुम नहीं रहते तब वो स्वाभाविक गति कर रहे थे, वहां पर दूसरे कण तो करोड़ों थे, उनसे प्रभावित नहीं होता क्या भाई? वो कण हुआ ना, वैसे कण तो अनंत थे, वहां अरबों खरबों कण थे, कितने पदार्थ, कितने कण, हाँ? कोई लाइट भी जल रही थी, कोई कुछ भी हो रहा था, उससे प्रभावित नहीं हुआ क्या? तुम्हारे होने से प्रभावित हुआ। मतलब मन एक मैकेनिज्म है कि कॉस्मिक रिदम को एक पिन पॉइंट करके एक प्रेशर क्रिएट करता है ना। मन एक प्रेशर क्रिएट करता है ना, वो नोजल नहीं देखा, नोजल, मन एक नोजल की तरह, वो जो महान ऊर्जा को समेट करके एक छोटे से छिद्र से गुजार करके एक प्रेशर निर्मित करता है, उस प्रेशर से वो कुछ मैनेज करना चाहता है, वो ऑब्जर्वेशन है ना।
वह ऑब्जर्वेशन है। अब मन का वह मैकेनिज्म जो डिवाइन एनर्जी को, कॉस्मिक एनर्जी को, उस महान विराट ऊर्जा को समेट कर एक नोजल में डाल करके डिस्टर्ब पैदा करने वाला सिस्टम जो है, उस सिस्टम को यदि विड्रॉ कर दिया जाए, उसको यदि विड्रॉ कर दिया जाए तो कॉस्मिक रिदम ही है, फिर वो हट गया, मतलब कॉस्मिक रिदम है। कॉस्मिक रिदम सपोर्टिंग है, कॉस्मिक रिदम सपोर्टिंग है। यदि कोई है ही नहीं तो उसकी मौजूदगी सपोर्टिंग है, उसका ऑब्जर्वेशन भी सपोर्टिंग है, वो ऑब्जर्वेशन जैसा है ही नहीं, है ना। वो प्रेम है। प्रेम का क्या अर्थ है? वो ऑब्जर्वेशन नहीं है तो प्रेम है, मतलब वह कॉस्मिक रिदम है। कॉस्मिक रिदम है तो प्रेम है, और मन आ गया तो वह प्रेम नहीं रह जाता, वह हिंसा हो जाती है। हिंसा का मतलब अब जो है पूरी कॉस्मिक रिदम को उस नोजल में डाल दिया गया और पिन पॉइंट से एकदम प्रेशर से निकाला गया और प्रेशर डालना चालू हो गया। ऐसा नहीं ऐसा, वैसा नहीं वैसा, इधर चलो उधर चलो। प्रेशर का मतलब धक्का देना है ना। वो प्रेम कहाँ रहा? वो तो हिंसा है ना। धक्का देना हिंसा है, सामने वाले की सिचुएशंस को बदलना हिंसा है। तुम ऐसा नहीं ऐसा करो, वैसा नहीं वैसा करो, ये सही है गलत, ऐसा वैसा, यह हिंसा है ना। और प्रेम क्या है? प्रेम सहजता है, सिर्फ अपलावन है, सिर्फ तुम्हें भिगा देता है, बदलता नहीं। प्रेम तुम्हें भिगा देता है, ओस की जैसे ओस गिर रही हो और तुम्हें भिगा के ठंडक पैदा कर देती है, ठंड दे देती है, शीतलता दे देती है, तुम्हें बदलती नहीं। उसके बावजूद तुम अच्छा महसूस करते हो, कुछ अलग बदलाव होता है, डिवाइन, और डिवाइन चेंज होता है। तो तुम्हें बदलना नहीं चाहती लेकिन डिवाइन चेंज होता है। और मन जो है तुम बता इधर हट उधर बैठ, ऐसा नहीं ऐसा कर, वो हिंसात्मक है, तुम्हें शीतलता नहीं देता वह। और प्रेम तुम्हें बदलना नहीं चाहता, तुम बदल जाते हो। आहा, वो शीतलता उतरती है, ठंडी हवा आई, वो तुम्हें बदलना नहीं चाहती, तुम कहते आनंद, है ना। और मन तुम्हें बदलना चाहता है, तब तुम कहते हो उधर हट उधर हट, ठीक तुझे देखता हूं। वहां भी रेजिस्ट पैदा होगा, वह भी प्रतिरोध करेगा, संघर्ष पैदा होगा, ठीक है ना। और संघर्ष पैदा होगा, कुरूपता पैदा होगी, स्वीकार्यता नहीं होगी। उस प्रेशर के साथ स्वीकार्यता नहीं है, संघर्ष पैदा हो रहा है, हार्मनी नहीं है, डिसहार्मनी है, डिसहार्मनी है। और प्रेम में डिसहार्मनी नहीं है, शीतलता उतरी, भीग गए, आहा, ठंडी हवा, आहा, तुम स्वीकार कर रहे हो उसे, भीतर प्रवेश दे रहे हो, अपने भीतर समेट रहे हो। प्रेम को तुम समेट लेते हो, समा जाते हो प्रेम में। वह तुम्हें बदलना नहीं चाहता प्रेम, और तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, तुम उसमें डूब जाते हो। वो तुम्हें बदलना नहीं चाहता, जो तुम्हें बदलना चाहते हो वहां तुम संघर्ष में खड़े हो जाते हो। वो तुम्हारी स्वाभाविकता को नष्ट कर रहा है, तुम्हें असहज कर रहा है, ठीक है ना। तो जहां तुम नहीं हो, तुम्हारा सेपरेशन नहीं है, तुम्हारा सेपरेशन नहीं है, वह ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, वहां प्रेम होगा, है ना। उस प्रेम से चीजें घट रही होंगी, वह अस्तित्वगत है, वह कॉस्मिक रिदम है। तो आज की सभा का यहाँ समापन करते हैं, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।